लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो जेल में बैठे बैठे अपनी गैंग चलाता है। एक ऐसा नाम जिससे बहुत लोग डरते हैं। एक ऐसा नाम जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उन सारे केसेस में बहुत ज्यादा जो फेमस केस है, जिसके बारे में आप लोगों को भी पता होगा और मुझे भी पता था, जिस केस की वजह से ही आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिस केस की वजह से ही मुझे सोचना पड़ा कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसा क्यों करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। आप सबको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कह रखा है कि या तो सलमान खान हमारे यहाँ जाकर हमारे कुल मंदिर में हमारे देवी देवताओं से माफी मांगे, या मैं सलमान खान को मार दूंगा जान से। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि सलमान खान के ऊपर एक केस चल रहा है जिसमें उन्होंने ब्लैक बक मतलब जो हिरन था उसको मारा है। तो ये जब केस मैंने सुना, तो इस केस को सुनने के बाद, एक्चुअली सुना मैंने बहुत पहले था, लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में ये बात खटकी। और एक दिन भी क्या, मैं आपको बताऊं कि कल ये बात खटकी कि ऐसा लॉरेंस बिश्नोई ने मतलब एक हिरन के लिए किसी इंसान को मारने के लिए कह दिया, तो ऐसा क्यों? क्यों लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कहा कि हिरन को क्योंकि सलमान खान ने मारा है तो या तो उसके लिए वो माफी मांगे या मैं सलमान खान को मार दूंगा। और ऐसा लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार नहीं कई बार कहा है और बिल्कुल खुल के कहा है ये चीज। तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की ही नहीं, बल्कि बिश्नोई समाज के बारे में। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं खुद बिश्नोई समाज के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, ज्यादा या बहुत कम भी नहीं जानता था। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले जितना मैंने बिश्नोई समाज के बारे में पढ़ा, मैं तो नतमस्तक होता हूं बिश्नोई समाज के बारे में कि क्या कौम है, क्या कम्युनिटी है जो मतलब प्राणियों के लिए अपनी जान दे दे। और प्राणी में सिर्फ इंसान नहीं, प्राणी में वो मानते हैं कि जानवर भी प्राणी है। प्राणी में वो पेड़ पौधे, इन सबको भी, पर्यावरण को भी वो प्राणी मानते हैं। पर्यावरण और जानवरों के लिए भी जो अपनी जान दे दे वो है बिश्नोई समाज। आप लोग सोचते होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जानवर के लिए किसी की जान लेना चाहता है, ऐसा नहीं। बिश्नोई समाज ऐसा समाज है जो जानवरों के लिए, पर्यावरण के लिए, जिनके पूर्वजों ने अपनी जानें दी हैं, अपना बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई को लोग क्यों सपोर्ट करते हैं, ये अक्सर मैं सोचा करता था कि उस पर इतने केस चल रहे हैं। वो खुलेआम कह रहा है कि मैं सलमान खान को मारना चाहता हूं, और फिर भी लोग उसके फैन हैं, फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं। ये चीजें सोच सोच कर मैं सोचता था कि इसके बारे में मैं पढ़ता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। और जब मुझे पता चला तो मैं खुद नतमस्तक होता हूं जितने भी बिश्नोई समाज है उन सबके आगे, कि उनके जो पूर्वज रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई तो सिर्फ एक नाम है अभी का, उनके जो पूर्वज रहे उन्होंने पर्यावरण के लिए और जानवरों के लिए इतने बलिदान दिए हैं। ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये वीडियो आप देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर बिश्नोई समाज के बारे में। आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, बिश्नोई समाज तो बहुत महान है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। कहा जाता है जो बिश्नोई समाज की शुरुआत हुई थी, इसके ऊपर भी एक्चुअली दो कहानियां हैं। पहली यह है कि एक बिश्नोई समाज के आज से 500, 550, 600 साल लगभग पहले एक गुरु हुए जिनका नाम था गुरु जाम्बेश्वर जी। गुरु जाम्बेश्वर जी के नाम पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी है। तो गुरु जाम्बेश्वर जी से कहा जाता है कि बिश्नोई समाज की शुरुआत हुई थी इनकी एक कहानी में। और गुरु जाम्बेश्वर जी को पहला पर्यावरण का साइंटिस्ट भी बताया जाता है, क्योंकि गुरु जाम्बेश्वर जी को पर्यावरण से बहुत 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 ज्यादा लगाव था। पेड़ पौधे, जितनी भी पर्यावरण में चीजें होती है, बहुत ज्यादा लगाव था। उन्होंने अपने संस्कार में, एक संस्कार में ओजोन लेयर के बारे में उस समय बता दिया था जब तक किसी भी साइंटिस्ट ने ओजोन लेयर की खोज भी नहीं की थी। तो बहुत ज्यादा जानकारी रखते थे, पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट इंसान गुरु जाम्बेश्वर जी थे। और इसलिए बिश्नोई समाज को वहां से कहा जाता है, शुरुआत होती है इनकी एक कहानी में। उसका रीजन ये है कि जाम्बेश्वर जी ने अपने 29 संस्कार दिए थे। 29 संस्कार को कुछ इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है कि 20+9। तो उस 20+9, 20+9 को बिश्नोई कह दिया गया। एक ये कहानी। दूसरी कहानी ये भी कही जाती है कि बिश्नोई समाज बहुत पुराना है, और क्योंकि ये लोग विष्णु भगवान को बहुत मानते हैं, विष्णु 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 ऐसे कहते रहते हैं, इसलिए भी इनको बिश्नोई समाज कहा जाता है। तो ये दोनों कहानियां थी, इनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, या कौन सी सच है, दोनों ही अच्छी हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों ही बता दी। यहां से एक बिश्नोई समाज की शुरुआत हुई थी, और गुरु जाम्बेश्वर जी को पूरा बिश्नोई समाज बहुत ज्यादा मानता है। बिश्नोई समाज में एक पेड़ का बहुत ज्यादा महत्व है। पूरा बिश्नोई समाज एक पेड़ को बहुत मानता है। उस पेड़ का नाम है खेजड़ी का पेड़। उस पेड़ को बिश्नोई समाज इसलिए बहुत ज्यादा मानता है क्योंकि वो जो पेड़ है खेजड़ी का, उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। उसके फूल पत्तियों से लेकर उसकी टहनियां बहुत मजबूत है,
उसका जो तना है बहुत मजबूत है और उसकी जड़ें भी इतनी मजबूत हैं, इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि उन जड़ों से हल तक बनाया जा सकता है। बिश्नोई समाज शुरू से बहुत ज्यादा खिलाफ रहा है अगर कोई भी ग्रीन पेड़ पौधे काटे जाते हैं, इसलिए खासकर खेजड़ी का पेड़, क्योंकि खेजड़ी का पेड़ बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। एकमात्र खेजड़ी का पेड़ ऐसा है राजस्थान में जो ये मई जून की गर्मी में भी, जहां पे पूरा रेगिस्तान है, पानी की एक बूंद नहीं है, पर एक खेजड़ी का पेड़ ही पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा पेड़ है जो हरा भरा रहता है। गर्मी में के दिनों में भी राजस्थान जैसी धूप जहां पे होती है, जहां पूरी गर्मी है, पानी नहीं है, वहां पे भी इस पेड़ की सारी पत्तियां हरी मिलती हैं। वो है खेजड़ी का पेड़। कहा जाता है कि 1730 में एक महाराजा हुआ करते थे राजस्थान में जिनका नाम था अजय सिंह। उनके घर पे कुछ फर्नीचर बनाने की जरूरत थी और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाके खेजड़ी का पेड़ काट लाओ। उसके पेड़ की जो टहनियां होती हैं, जो उसके पेड़ की मजबूती है, उससे फर्नीचर बनाया जाएगा और वो फर्नीचर में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए उन्होंने बोला कि जाके खेजड़ी का पेड़ काट के लाओ। उसी टाइम पे जब सैनिक खेजड़ी का पेड़ काटने आए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं जानना चाहता था कि लॉरेंस बिश्नोई एक हिरन के पीछे क्यों किसी इंसान को मारना चाहता है, तो लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता है सिर्फ ऐसा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई उस कम्युनिटी से आता है जहां पे उसके पूर्वजों ने पेड़ पौधे जानवरों के लिए अपनी जानें दी हैं। एक खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने एक ही दिन पे अपनी गर्दनें कटवा दी थी। उसमें सबसे जो मुख्य नाम, जिसकी पूरा बिश्नोई समाज बहुत ज्यादा इज्जत करता है, वो नाम है अमृता देवी। अमृता देवी वहां पे जैसे ही जो महाराजा अजय सिंह के सैनिक पहुंचे, अमृता देवी वहां पे चली गई और पेड़ से चिपक गई। ये जो चिपको मूवमेंट है बहुत बाद में आया और ये इंस्पायर अमृता देवी से ही था, जो आपने चिपको मूवमेंट पढ़ा होगा। अमृता देवी पेड़ से चिपक जाती हैं और बोलती हैं कि अगर इस पेड़ को काटना है तो पहले मेरी गर्दन काटनी होगी, और सैनिकों ने गर्दन काट दी। उसके बाद ऐसा नहीं कि लोग डर जाएं, अमृता देवी की तीनों लड़कियां वहां पे पेड़ के पास पहुंचती हैं और बोलती हैं कि अगर मेरी माता की गर्दन काट दी गई है तो इस पेड़ को काटने से पहले अब हम तीनों की भी गर्दनें काटनी होंगी आपको। सैनिकों ने उन तीनों बच्चियों की भी गर्दन काट दी। उसके बाद अमृता देवी के वहां पे हस्बैंड पहुंचते हैं और उनकी भी गर्दन काट दी जाती है। इस तरह से 363 लोगों की गर्दन एक ही दिन में काट दी जाती है, सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए 363 बिश्नोई समाज के लोग अपना बलिदान दे देते हैं। तो क्या कम्युनिटी है, क्या महान कम्युनिटी, क्या महान कौम है हमारे देश में, ये है बिश्नोई समाज। और इसके बाद अमृता देवी को जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड भी मिल चुका है। मतलब उनको नहीं, लेकिन उनके नाम पे ये अवार्ड भी रखा गया है, अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। सोचिए 363 लोगों ने एक पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और ये सिर्फ एक नाम है। मैं आपको इसके सिवा आगे और कहानियां बताता हूं जिससे आपको मानना पड़ेगा कि बिश्नोई समाज हकीकत में बहुत ज्यादा महान। भारतीय सेना में आपने एक अवार्ड का नाम तो जरूर सुना होगा। अवार्ड का नाम है शौर्य चक्र। यह शौर्य चक्र उस व्यक्ति को मिलता है जो भारतीय सेना में होता है और जिसने बहुत ही ज्यादा कोई शौर्य का काम किया होता है, बहुत ही महान काम किया होता है, उस व्यक्ति को यह शौर्य चक्र मिलता है। एकमात्र कहानी ऐसी है, एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय सेना में ना होने के बावजूद भी उसको शौर्य चक्र प्राप्त हुआ। उसके नाम पे शौर्य चक्र निकाला गया, सरकार ने शौर्य चक्र दिया। वो नाम है निहाल चंद। निहाल चंद जी बीकानेर में पैदा हुए, राजस्थान में, और निहाल चंद जी को शौर्य चक्र दिया गया उनकी मृत्यु के बाद। और इसके किस लिए दिया गया ये भी आप जानिए। एक टाइम पे क्या हुआ कि उनके इलाके में लोग आए यही ब्लैक बक को मारने के लिए, जो केस सलमान खान पे चल रहा है, जिस हिरन को मारने का। उन लोगों ने 6 हिरनों को मार दिया। तो जब उन्होंने गोलियों से हिरन को मारा तो निहाल चंद जी के कान में गोलियों की आवाज गई। निहाल चंद जी अपने घर से भागे भागे गए जंगलों की तरफ और उन्होंने ऐसी आवाजें निकाली जो सुन के और हिरन भाग गए वहां से। इस तरह की, क्योंकि वो जंगल में ही रहे, पशुओं से इतना प्यार, इतना ज्यादा प्रेम करता है बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज के लिए यह भी कहा जाता है कि अगर कोई हिरन होता है ना, उसका बच्चा जो होता है और उसकी मां अगर हिरन की मर जाती है, तो बिश्नोई समाज के बारे में कहा जाता है कि बिश्नोई समाज की औरतें जो माएँ होती हैं वो अपने स्तन से उस हिरन के बच्चे को भी दूध पिलाती है। इतना प्रेम करते हैं बिश्नोई समाज वाले हिरन से, इसीलिए वो सलमान खान पे इतना नाराज है। खैर, तो जब ऐसा हुआ तो वहां से जैसे निहाल चंद भागते हुए गए, उन्होंने आवाज निकाली और सारे हिरन भाग गए और रात भर उन्होंने सारे हिरनों को बचाया, जितने भी हिरन जीवित थे। उसके बाद जो 6 हिरन मरे थे,
वो उस धरती पे ही रह जाए, उनको वहां से कोई लेकर ना जा पाए, तो निहाल चंद जी वापस नहीं जाते। और सुबह जब लाशें मिलती हैं तो सिर्फ 6 हिरन नहीं 7 लाशें मिलती हैं, जिसमें से एक लाश निहाल चंद जी की भी होती है। लेकिन उन्होंने अपना बलिदान तो दे दिया, शहीद तो हो गए, लेकिन एक भी हिरन को वहां से जाने नहीं दिया। ये है बिश्नोई समाज। समझिए आप, बिश्नोई समाज इतना ज्यादा प्यार करता है, इतना ज्यादा प्रेम करता है पशुओं से, पर्यावरण से। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जिन भी लोगों को नहीं पता है ये बात। सिर्फ यही नहीं, बिश्नोई समाज में ऐसे न जाने कितने नाम हैं। खामूराम बिश्नोई, जिनको अवार्ड दिया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया का, किस लिए दिया गया? उन्होंने प्लास्टिक जो है, मतलब पर्यावरण के लिए इतना काम किया। जितने भी प्लास्टिक वेस्टेज होती है उन्होंने उन सबको हटाया। बहुत ज्यादा उन्होंने प्लास्टिक के विरोध में काम किया कि प्लास्टिक नहीं बननी चाहिए, प्लास्टिक को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन का अवार्ड इनको दिया गया। उसके बाद अनिल बिश्नोई। अनिल बिश्नोई वो नाम है जिसने 30 साल में 10,000 से ज्यादा ब्लैक बक्स की जान बचाई। वही हिरन जो सलमान खान पे केस चल रहा है। तो ऐसे अनंत नाम है बिश्नोई समाज में, जिन्होंने देश के पर्यावरण के लिए, देश मत के जो जानवर होते हैं उनसे इतना प्यार करना, ऐसे बहुत नाम। एक नाम और मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत ज्यादा असाधारण व्यक्ति आप उनको कहिए कि वो हैं, उनका नाम है पीरा राम बिश्नोई। पीरा राम बिश्नोई इसलिए मैंने असाधारण कहा क्योंकि पीरा राम बिश्नोई का जो व्यवसाय था वो था पंचर बनाना। एक इतना आम व्यक्ति जो पंचर बनाता है, उस व्यक्ति ने भी अपने जीवन काल में 2000 से ज्यादा हिरणों की सेवा करी, हिरणों को बचाया। मतलब आप सोचिए, पंचर बनाने वाले के पास क्या बहुत ज्यादा पैसा रहा होगा? बिल्कुल नहीं रहा होगा। ऐसा तो नहीं रहा होगा कि उनके पास बहुत पैसा, हिरन को पाल लेंगे, पोस लेंगे। लेकिन फिर भी आप निष्ठा देखिए, कि आप कर्तव्य देखिए, वो अपना कर्तव्य मानते हैं। अपने गुरुओं के जो 29 संस्कार हैं उसको इतना मानते हैं कि अपने गुरु की कही हुई वाणी के लिए, कहे हुए संस्कारों के लिए, जो उन्होंने बातें बताई हैं उनके लिए बिश्नोई समाज उस टाइम से लेकर आज तक पर्यावरण और जानवरों के लिए कितना ज्यादा सोचता है कि एक पंचर बनाने वाले ने भी 2000 हिरणों को बचाया। इस तरह का बिश्नोई समाज है, इस तरह की उनकी हिस्ट्री है। तब जाके कहीं हम रिलेट कर पाते हैं कि क्यों लॉरेंस बिश्नोई इतना ज्यादा खिलाफ है सलमान खान के एक हिरन को मारने के लिए। क्योंकि उसके पूर्वजों ने इतना ज्यादा किया है, सिर्फ हिरन के लिए नहीं, हर पशु के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए। मैं तो कहता हूं कि हमारे पर्यावरण का जो हेड होता है ना, वो आप बिश्नोई समाज में से किसी एक व्यक्ति को बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए, अगर वो बिश्नोई समाज का है तो 1 साल के अंदर भारत का जो पर्यावरण है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जिस तरह से बिल्कुल डन है कि कल का सूर्य निकलेगा ही निकलेगा, उस तरह से बिल्कुल डन रहेगा कि अगर बिश्नोई समाज का कोई आदमी पर्यावरण डिपार्टमेंट में हेड बन जाता है तो भारत का पर्यावरण में सुधार होना बिल्कुल तय हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलेंगे अलग नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, नमस्ते। अगर आपको लगा कि कोई भी पार्ट इस वीडियो का आपको अच्छा लगा और बिश्नोई समाज के बारे में आपको कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर कमेंट सब कुछ करिएगा। कुछ आपको और बातें पता हो बिश्नोई समाज के बारे में तो जरूर बताइएगा, हमसे शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते, धन्यवाद। भारत माता की जय और जय हिंद।